हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य आप सभी का एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम स्पेलिंग चैप्टर का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से एक नई स्पेलिंग बन जाती है, कैसे स्पेलिंग्स बनती हैं। और स्पेलिंग अर्थात हिंदी में जिसे कहते हैं वर्तनी का इस बहुत ही महत्व होता है किसी भी भाषा में, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। इंग्लिश में स्पेलिंग कहा जाता है, इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। देखिए, स्पेलिंग्स जो होती हैं उनको बनाने का कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। इनको हम आज अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से कौन से स्पेलिंग किस रूप में बनती है, किस अक्षर के बाद कौन सा अक्षर प्रयोग किया जाता है, कब कौन सी से दो शब्द जुड़ करके तब एक नया रूप बनते हैं और उसमें क्या प्लस होता है, क्या माइनस हो जाता है, देखते हैं। जैसे यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट लिखा है, क्यू के साथ सदैव यू आता है। क्या आता है? क्यू के साथ सदैव यू का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्वेरल लिखा है क्यू यू, क्वालिटी लिखा है क्यू यू, क्वालिफाई लिखा है क्यू यू। इस तरह से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है, क्वीन है, क्विक है, क्विट है, तो सबके साथ क्यू के बाद यू आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी शब्द के अंत में फुल हो, FULL हो, फुल को जोड़ा जाए तो फुल का एक एल कम हो जाता है। अब यहाँ पर देखें क्या, जैसे दिया है चीयर प्लस फुल, फुल में डबल एल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, चीयर फुल, सिंगल एल बचा। फियर प्लस फुल, तो यहाँ पर फियरफुल हो गया। हेल्प प्लस फुल, तो यहाँ पर हेल्पफुल हो गया। सब में देखिए एक एल गायब हो गया है। इसी तरह से नेक्स्ट रूल को देखें, रूल नंबर 3, किसी शब्द के अंत में डबल एल है और उसमें कुछ जोड़ा जाए तो एक एल कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखें, आल है, डबल एल है आल में, और प्लस मोस्ट है, मोस्ट को जोड़ दिया गया तो आलमोस्ट हो गया, सिंगल एल हो गया। इसी तरह से ऑलरेडी, आल प्लस रेडी, यहाँ पर भी सिंगल एल हो गया, ऑलरेडी। वेल प्लस कम, वेलकम, वेलकम में भी एक एल गायब हो गया है। इस तरह से आप देख रहे हैं, जैसे स्किल फुल, तो स्किलफुल में एक एल गायब हो गया तो स्किलफुल हो गया, और इधर स्किल में भी एक एल गायब हो गया तो सिंगल एल बचा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें ये एक्सेप्शन आता है। जैसे वेल प्लस बीइंग है, तो यहाँ पर वेल बीइंग ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कुछ भी गायब नहीं होता है। रूल नंबर 4 देखें, इसमें कहते हैं, यदि वेल या विल किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है तो वेल विल का एक एल कम हो जाता है, एक एल कम नहीं होता है। ठीक है, उनमें कम हो जाता था, अभी ऊपर पढ़ा था रूल्स, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, यदि इनको लास्ट में जोड़ा जाता है तो इनमें कम नहीं होता है। तो देखें, जैसे दिया है फेयर वेल, ठीक है, तो यहाँ पर फेयरवेल का फेयरवेल ही रहता है, इसमें कोई कमी नहीं। अनवेल तो क्या हो जाता है, अनवेल है। गुड विल तो क्या हो जाता है, गुडविल हो गया। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेम वैसा ही रहता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो उस शब्द में फुल जोड़ते समय क्या करते हैं, वाई को आई में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, वाई को आई में बदलते हैं। वाई है तो वाई को चेंज कर देते हैं, किस में, आई में। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, तथा फुल का एक एल कम कर देते हैं, आई में बदल देते हैं। और फुल में क्या होता है, FULL होता है, और जब जोड़ते हैं तो एक एल गायब हो जाता है, सिंगल एल बचता है। जैसे यहाँ पर देखें, दिया है ब्यूटी प्लस फुल, तो ब्यूटी में वाई लास्ट में है तो इसका आई हो गया, और फुल है तो इसका एक एल कम हो गया तो ब्यूटीफुल हो गया। इसी तरह से ड्यूटी फुल, जैसे यहाँ पर देखें, ये दिया है ड्यूटी और प्लस फुल,
तो यहाँ पर क्या बना, ड्यूटी फुल। तो यहाँ पर देखिए वाई के स्थान पे आई आ गया और इसमें लास्ट में एल गायब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट रूल या इसी जैसे दिया है, वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ना। किस तरह से वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ा जाता है, तो देखें, वर्ब्स ऐसी हों जिनके अंत में आईएनजी जोड़ने पर परिवर्तन नहीं होता है। कुछ वर्ब्स ऐसी भी हैं जिनके अंत में यदि आईएनजी जोड़ा जाए तो कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिया डू प्लस आईएनजी डूइंग, गो प्लस आईएनजी गोइंग, वीप प्लस आईएनजी वीपिंग, देखिए कोई परिवर्तन इसमें नहीं है। स्लीप प्लस आईएनजी स्लीपिंग, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर कहते हैं यदि वर्ब के अंत में आई ई हो तो आईएनजी उसमें जोड़ना हो तो क्या करते हैं, आई ई को वाई कर देते हैं। अभी वहाँ पर वाई के स्थान पर आई का प्रयोग हो रहा था ब्यूटीफुल वगैरह में, लेकिन यहाँ पर क्या है, आई ई यदि दिया है तो इसको चेंज किस में कर देते हैं, वाई में चेंज कर देते हैं, तब आईएनजी को जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एग्जाम्पल, जैसे यहाँ दिया है डी आई ई डाई, तो यहाँ पर आईएनजी उसमें जोड़ा तो क्या हो गया, डाइंग, डी वाई आईएनजी हो गया। इसी तरह से टाई है, ठीक है, टाई, ठीक है, प्लस आईएनजी है तो क्या हो जाएगा, बराबर टी वाई आई एन जी, ये बन गया। ठीक है, इसी तरह से एल आई ई है, आईएनजी है तो लाइंग हो गया, एल वाई आई एन जी। तो इस तरह से ये बन जाते हैं। नेक्स्ट है यदि वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले कोई वावेल हो। ठीक है, वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले कोई वावेल हो, वावेल मतलब स्वर, क्या होता है, वावेल मतलब स्वर हो, तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर को 2 बार लिखते हैं। क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं। अब यहाँ पर देखें, जैसे दिया है कट प्लस आईएनजी, कट प्लस आईएनजी, तो क्या हो गया, कटिंग, तो यहाँ पर डबल टी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डबल लिखते हैं। या जैसे पुट दिया है, आईएनजी दिया है तो पुटिंग हो गया, टी देखिए डबल हो गया। बिगिनिंग, बिगिन प्लस आईएनजी तो बिगिनिंग हो गया, बिगिनिंग में भी देखिए डबल एन है, तो इस तरह से ये डबल हो जाती है। लेकिन इसमें भी अगर देखें तो एक्सेप्शन है, अपवाद है। देखिए इंग्लिश में सबसे बड़ी तो बात यही होती है, वही रूल लागू होता है और वहीं पर फिर से अपवाद हो जाता है। तो अपवाद क्या है, यहाँ पर कुछ जैसे हैं उनमें डबल एन, डबल अक्षर नहीं होता। जैसे दिया है यहाँ पर बर्न प्लस आईएनजी, बर्निंग, यहाँ पर देखिए एन को डबल नहीं किया गया। इसी तरह से ओपन प्लस आईएनजी ओपनिंग, यहाँ पर भी डबल एन नहीं हुआ। पार्डन प्लस आईएनजी पार्डनिंग, तो यहाँ पर डबल वर्ड, डबल अक्षर नहीं हुआ। तो ठीक इस तरह से आप देख रहे हैं कि वही रूल लगता है और वही रूल एक एक्सेप्शन के रूप में भी कहीं कहीं पर आ जाता है। इस चैनल पर यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें व कमेंट अवश्य करें। अब यहाँ पर देखें, आगे रूल कहता है कि जिन वर्ब्स के अंत में क्या करते हैं, जिन वर्ब्स के अंत में डब्लू हो, आर हो या वाई हो तथा उनमें उनसे पहले कोई वॉवेल हो, स्वर हो, ठीक है, तो आईएनजी बढ़ाते समय अंतिम अक्षर 2 बार नहीं लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर ओ, जैसे लास्ट में क्या हो, डब्लू हो, क्या क्या हो, डब्लू हो, आर हो या वाई हो, ठीक है, और इसके पहले क्या हो, इसके पहले कोई वावेल हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें दिया है ब्लो, क्या दिया है, ब्लो दिया है, ब्लो हो गया प्लस आईएनजी है, तो यहाँ पर देखें डब्लू दिया है लास्ट में, उसके पहले वावेल है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं होगा, ब्लोइंग पूरा रहेगा, ठीक है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से ये देखें आप, ड्रा दिया है, ड्रा आईएनजी ड्राइंग,
पूरा वैसा ही, ग्रो प्लस ING ग्रोइंग, ठीक है। आंसर प्लस ING आंसरिंग, सबके साथ में लास्ट में कोई R है या W है या Y है, उसके पहले वॉवेल है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह से प्ले है, ING है तो क्या हो गया, प्लेइंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले, यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले दो स्वर हों, दो स्वरों अर्थात वॉवेल हों और वो एक साथ प्रयुक्त हुए हों, तो ऐसी क्रिया में क्या होते हैं, ING जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तब जब ING जोड़ते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, दिया है बीट प्लस ING, बीट में देखिए EA है, तो यहाँ पर जब बीट है तो बीटिंग हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरह से जैसे ईट है, देखें यहाँ पर ईट प्लस ING, तो यहाँ पर देख रहे हैं ईट, ई भी वॉवेल है, ए भी वॉवेल है, ठीक है। जब दो एक साथ हैं वॉवेल लास्ट वर्ड के पहले, अक्षर के पहले, तो यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बनते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से मीट प्लस ING मीटिंग हो गया, स्लीप प्लस ING स्लीपिंग हो गया, वीप प्लस ING वीपिंग हो गया। तो इस तरह से यदि लास्ट अक्षर के पहले दो वॉवेल एक साथ आ रहे हैं तो वहाँ पर ING जोड़ने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट रूल देखें, यदि किसी वर्ब के अंत में, क्या देखा है, यदि किसी वर्ब के अंत में, ठीक है, क्या हो, ई हो, तो ING जोड़ते समय ई का लोप हो जाता है, ई कम हो जाता है या लोप हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, गिव प्लस ING जैसे दिया है, तो गिव प्लस ING जब दिया है तो गिव का ई गायब हो गया, तो क्या हो गया, गिविंग हो गया, ठीक है। इसी तरह से मेक प्लस ING दिया है तो मेकिंग हो गया, इसका भी वो ई गायब हो गया। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए वेक दिया है प्लस ING दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ई गायब हो जाता है, ई को गायब कर दें बस बन गया, तो क्या हो जाएगा, देखिए वेकिंग, ठीक है। इस तरह से ये बनते हैं। नेक्स्ट देखें, एक्सेप्शन इसमें भी आ जाता है, अपवाद आ जाता है, क्या, जैसे यहाँ पर देखिए कहा गया यदि ई लास्ट में है तो उसका लोप कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे डाई दिया है प्लस ING है, तो क्या हो जाता है, IE दोनों को हटा करके वाई कर दिया गया, डाइंग हो गया। इसी तरह से DYE है तो ING है तो इसमें कुछ नहीं हटाया गया, DYE दिया हुआ है, इसका लोप नहीं हुआ, तब भी ING जुड़ गया। तो इस तरह से एक्सेप्शन हर एक रूल में आते रहते हैं, इनका भी विशेष ध्यान रखना है। अब बात आती है कि कुछ नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए क्या रूल्स लागू होते हैं। देखते हैं कि यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और अंतिम वाई से पहले स्वर हो, स्वर मतलब वावेल हो, तो बहुवचन की संज्ञा बनाते समय नाउन के अंत में एस बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, एस बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे दिया है डे, तो डे का जब प्लूरल बनाया ओनली एस बढ़ा दिया, डेज हो गया। बॉय है, बॉय का जब प्लूरल बनाया तो बॉयज़ हो गया। की है, की का प्लूरल बनाया गया तो कीज़ हो गया, KEYS। इसी तरह से टॉय है, टॉय का प्लूरल बनाया गया तो टॉयज़ हो गया। इस तरह से ये देख रहे हैं आप, लास्ट में वाई है उसके पहले कोई वावेल है तो उसमें ओनली एस लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखें, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और अंतिम वाई से पहले कोई वावेल वो कॉन्सोनेंट हो तो क्या करते हैं, वहाँ पर वाई को IES में बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, वाई को IES में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, जैसे दिया है लेडी, क्या दिया है, लेडी दिया है और प्लस इसको अब प्लूरल करना है तो क्या हो जाएगा, LADIES, लेडीज हो गया। इसी तरह से आप देखें बेबी दिया हो, बेबी,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BABIES, तो बेबीज हो गया। इस तरह से ये बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखें, यदि किसी नाउन के अंत में ओ हो और इस अंतिम ओ से पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो क्या करते हैं, तो बहुवचन अर्थात प्लूरल बनाते समय नाउन के अंत में ES बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ाते हैं, ES बढ़ा देते हैं। जैसे दिया है मैंगो, तो मैंगोज किया तो ES बढ़ गया, ठीक है। इसी तरह से हीरो है, HERO, हीरो, तो इसको क्या बनाया गया, HEROES, ठीक है। इस तरह से प्लूरल किया गया। नेक्स्ट रूल देखें, जिन संज्ञाओं या नाउन्स के अंत में F हो, FE हो, ठीक है, FE हो, तो उनका बहुवचन बनाते समय F या FE को VES में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पर काल्फ दिया है, काल्फ्स हो गया। इसी तरह से लीफ है, जैसे LEAF है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लीव्स हो गया, ठीक है। F को VES में चेंज कर दिया गया। इसी तरह से जैसे कोई भी आप शब्द देख लें, जैसे लाइफ है, तो इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो लाइव्स हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये प्लूरल बनते हैं। लेकिन इसी में एक्सेप्शन भी है। जैसे यहाँ पर एक्सेप्शन देखें, तो एक्सेप्शन क्या है, जैसे दिया है चीफ है, तो चीफ में IEF है, लास्ट में F है, लेकिन यहाँ पर चीफ से ही रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहा। जैसे देखें CHIEF, तो यहाँ पर जब प्लूरल बनाया तो क्या हो गया, CHIEFS, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरह से आप देखें सेफ है, SAFE, इसका प्लूरल बनाया तो SAFES हो गया, केवल S लगा दिया गया, ठीक है। लास्ट रूल देखें, जिन नाउन्स अर्थात संज्ञाओं के अंत में F होता है, ठीक है, और यदि इस अंतिम F से पहले डबल O हो, तो क्या करते हैं, तो बहुवचन बनाते समय क्या करते हैं, उस नाउन के अंत में केवल S बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है प्रूफ, PROOF, प्रूफ, इसमें देखिए S लगा दिया गया, प्रूफ्स हो गया। इसी तरह से जैसे देखें रूफ, ROOF, रूफ, तो इसमें क्या किया गया, केवल S लगा दिया गया, ROOFS, और ये बन गया। इसी तरह से दिया है हूफ, HOOF, यहाँ पर देखें HOOFS, प्लूरल बन गया। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से स्पेलिंग्स बनती हैं, किस तरह से प्लूरल स्पेलिंग बनती है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट मोर। ओके, थैंक यू।